हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सबसे अलग दिखे, राइट? इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कस्टमर्स की पहली पसंद बने। इसका सीक्रेट सॉस है मार्केट पोजीशनिंग। इसको ऐसे समझो, आप एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हो स्पेस में। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सही ट्रैजेक्टरी चाहिए होती है। मार्केट पोजीशनिंग आपके बिजनेस के लिए वैसी ही ट्रैजेक्टरी है जो आपको सक्सेस की तरफ गाइड करती है। सो बकल अप एंड लेट्स डाइव राइट इन। ऑलराइट, लेट्स गेट रियल फॉर अ सेकंड। हो सकता है आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है तो वो ऐसे ही है जैसे जंगल में एक पेड़ गिरा हो और उसे कोई सुनने वाला ही ना हो, नो इम्पैक्ट। तो आप एक किलर मार्केट पोजीशन बनाते कैसे हैं? ये सब शुरू होता है आपके ऑडियंस को अंदर तक जानने से। इसे ऐसे समझो जैसे आप डेट पर जा रहे हो। आप किसी को बिना जाने समझे तो डेट पर नहीं बुलाओगे, राइट? मार्केट रिसर्च यहाँ आपका विंगमैन है। सर्वे, फोकस ग्रुप्स, ऑनलाइन बिहेवियर को एनालाइज करना, ये टूल्स आपको बताते हैं कि आपके कस्टमर्स क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं और बाकी सब कुछ। एक बार जब आप अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं तो समय आता है कंपटीशन को साइज अप करने का। उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और वो क्या ऑफर कर रहे हैं उसको एनालाइज करो। ये उन्हें कॉपी करने के बारे में नहीं है, ये मार्केट में उन गैप्स को खोजने के बारे में है जिन्हें आप किसी और से बेहतर तरीके से भर सकते हैं। यहीं से आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आता है, वो सीक्रेट सॉस जो आपको आपके टारगेट ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। क्या आप सबसे कम प्राइस ऑफर कर रहे हैं, सबसे इनोवेटिव फीचर्स, सबसे बढ़िया कस्टमर सर्विस? यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग दिखाती है और कस्टमर्स को आपको चुनने पर मजबूर करती है। लेकिन एक बात और, अपनी पोजीशन ढूंढना तो बस पहला कदम है। आपको इसे एस्टैब्लिश करना होगा, अपने कस्टमर्स के दिमाग में इसे सेट करना होगा। और अंत में याद रखें कि मार्केट पोजीशनिंग एक बार करने वाली चीज़ नहीं है, ये वर्कआउट करने जैसा है। आपको इसे करते रहना होगा, बदलावों के साथ ढलना होगा और गेम में आगे रहने के लिए अपने अप्रोच को रिफाइन करते रहना होगा। ऑलराइट गाइस, आपने मेहनत की है, आपने अपनी मार्केट पोजीशनिंग डिफाइन कर ली है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब समय आ गया है इसे दुनिया को बताने का। लेकिन यहाँ एक बात है, यह सिर्फ चिल्लाने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में है जो आपके टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुँचता है। इसे ऐसे समझो, आप एक बोतल में मैसेज भेज रहे हैं, आपको सुनिश्चित करना होगा कि यह सही किनारे तक पहुँचे, राइट? तो आप वास्तव में दुनिया को अपनी पोजीशनिंग कैसे बताते हैं? सबसे पहले आपको उन चैनल्स को आइडेंटिफाई करना होगा जहां आपका ऑडियंस रहता है। क्या वो सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं? क्या वो ब्लॉग पोस्ट्स पहुंचते हैं? क्या वो पॉडकास्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं? उनसे वहीं मिलो जहां वो हैं। एक बार जब आप अपने चैनल्स को जान लेते हैं तो समय आता है एक कंपेलिंग मैसेज क्राफ्ट करने का जो आपके टारगेट ऑडियंस को अच्छा लगे। अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को याद है? वही आपका सीक्रेट वेपन है। आप जो भी करें उसमें उसे हाईलाइट करें। लेकिन यहाँ की है, यह सिर्फ अपने बारे में बात करने के बारे में नहीं है, यह वैल्यू प्रोवाइड करने, अपने ऑडियंस को एजुकेट करने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में है। कंटेंट मार्केटिंग यहाँ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करें, ऐसा कुछ भी जो आपकी एक्सपर्टाइज को दिखाता हो और आपको अपनी इंडस्ट्री में एक थॉट लीडर के रूप में पोजीशन करता हो। और स्टोरी टेलिंग की पावर को कम मत समझो। अपने ब्रांड के नैरेटिव को अपने कम्युनिकेशन में शामिल करें। लोग स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ फील कराओ। ऑलराइट गाइस, हमने मार्केट पोजीशनिंग के ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में बात की है, लेकिन पता है क्या, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज की एक पूरी दुनिया है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही है। इसे ऐसे समझो, कभी कभी आपको मोल्ड को तोड़ना पड़ता है, उम्मीदों को धता देना पड़ता है और सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो चलिए इनमें से कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोचेस के बारे में जानते हैं, शैल वी। सबसे पहले हमारे पास है निचे मार्केटिंग। यहाँ आप मार्केट के एक छोटे स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस करते हैं जिसकी यूनिक जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। ये छोटे तालाब में बड़ी मछली बनने जैसा है। निचे मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि आप अपने मैसेज और ऑफरिंग्स को लोगों के एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ डीपली रेजोनेट करने के लिए टेलर कर सकते हैं। यह एक ऐसे लॉयल ट्राइब को बनाने के बारे में है जो आपके ब्रांड की कसम खाता है। अगला हमारे पास है रिपोजिशनिंग। कभी कभी ब्रांड्स को मेकओवर की जरूरत होती है। हो सकता है आपका टारगेट ऑडियंस बदल गया हो या मार्केट शिफ्ट हो गया हो। रिपोजिशनिंग आपको अपने ब्रांड इमेज को रिफ्रेश करने, अपने मैसेजिंग को अपडेट करने और करंट मार्केट लैंडस्केप के साथ खुद को रीअलाइन करने की परमिशन देता है। ये रीसेट बटन दबाने और खुद को दुनिया में फिर से इंट्रोड्यूस कराने जैसा है। अब चलिए
परसेप्चुअल मैपिंग के बारे में बात करते हैं। यह विजुअल टूल आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में आपके ब्रांड को कैसे देखा जाता है। अब चलिए थोड़ा रियल होते हैं। हम सब जानते हैं कि पोजीशनिंग और ब्रांडिंग के मामले में स्मॉल बिजनेसेस को अक्सर यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास बड़े प्लेयर्स जैसे बड़े बजट ना हो, लेकिन मेरा यकीन मानो आपके पास कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है, दिल, हसल और अपने लोकल कम्युनिटी के साथ एक डीप कनेक्शन। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी एक पावरफुल ब्रांड बनाने के लिए आप इन स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, अपने लोकल मार्केट पर फोकस करें। अपने कम्युनिटी में एक जाना पहचाना चेहरा बने। लोकल इवेंट्स को स्पॉन्सर करें, दूसरे स्मॉल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करें और अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल लेवल पर रिलेशनशिप बनाएं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपकी सुपर पावर है। अगला, डिजिटल मार्केटिंग की पावर को अपनाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें, टारगेटेड एड्स रन करें और एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं जो आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी को दिखाता हो। अपने कंटेंट के साथ क्रिएटिव होने से मत डरो। अपने बिजनेस की बिहाइंड द सीन्स झलकियां शेयर करें, कस्टमर स्टोरीज को हाईलाइट करें और वैल्यूएबल टिप्स और एडवाइस के जरिए अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाएं। याद रखें, ऑथेंटिसिटी ही की है, खासकर स्मॉल बिजनेसेस के लिए। लोग रियल लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसलेस कॉर्पोरेशंस से नहीं। इसलिए आप जो भी करें उसमें अपनी पर्सनालिटी को दिखाएं। तो लीजिए दोस्तों, हमने इफेक्टिव मार्केट पोजीशनिंग के सीक्रेट्स को उजागर कर दिया है और यह आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है। याद रखें, यह एक बार करने वाली चीज नहीं है। यह आपके कस्टमर्स को समझने, अपने कंपटीशन को आउटस्मार्ट करने और अपने ब्रांड को लगातार बदलते रहने का एक ऑनगोइंग जर्नी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और अगले टॉपिक के लिए सजेशंस दें। धन्यवाद।